आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। 10 नेताओं को बांटे दायित्व। तो लंदन में निवेशकों से मिले रुझान से उत्साहित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून लौटने से पहले ही दायित्वों की पहली सौगात दे दी। बुधवार देर रात शासन ने भाजपा के 10 वरिष्ठ नेताओं को दायित्व दिए जाने का आदेश जारी कर दिया। महानिदेशक सूचना वंशधर तिवारी ने दायित्व दिए जाने की जानकारी दी है। तो इन वरिष्ठ नेताओं की पूरी हो गई मुराद। तो ज्योति प्रसाद गैरोला, रमेश गढ़िया, मधु भट्ट, मुफ्ती समून कासमी, बलराज पासी, सुरेश भट्ट, अनिल डब्बू, कैलाश पंत, शिव सिंह बिष्ट, नारायण राम टमटा। एक दिन में 2 स्वर्ण समेत भारत को 8 पदक। एशियाई खेलों में बुधवार का दिन भारत के लिए खास रहा। भारतीय निशानेबाजों ने बुधवार को एशियाई खेलों में इतिहास रच दिया। डॉक्टरी छोड़कर निशानेबाजी अपनाने वाली फरीदकोट की सिफत कौर समरा ने एशियाई खेलों में देश को पहली बार 50 मीटर 3 पोजीशन में स्वर्ण दिलाया। उन्होंने यह स्वर्ण फाइनल में विश्व कीर्तिमान स्कोर 469.6 के साथ जीता। मलयालम फिल्म एवरीवन इज ए हीरो ऑस्कर के लिए जाएगी। उग्रवादियों को प्रोत्साहन दे रहा कनाडा, राजनयिकों को मिल रही धमकियां। तो खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ होने की कनाडा के आरोप पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया कि यह भारत सरकार की नीति नहीं है। उन्होंने कहा, इसके बावजूद अगर कनाडा ठोस सबूत देता है तो भारत उन पर जरूर गौर करेगा। एनआईए ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। तो देहरादून और बाजपुर के 2 आर्म्स डीलरों का खालिस्तान से कनेक्शन सामने आया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को दोनों के घर और दुकान पर छापा मारा। घंटों पूछताछ और पड़ताल करने के बाद टीम दोनों को हिरासत में लेकर दिल्ली लौट गई। कोटद्वार से आनंद विहार टर्मिनल तक सीधी ट्रेन स्वीकृत। तो कोटद्वार से आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली के बीच प्रस्तावित सीधी नई एक्सप्रेस ट्रेन को रेल मंत्री ने स्वीकृति दे दी। विश्व पर्यटन दिवस पर रेल मंत्री ने इसकी जानकारी राज्यसभा सांसद अनिल बनूली को पत्र लिखकर दी है। यह ट्रेन कोटद्वार से रोजाना रात को 10 बजे नजीबाबाद, मौजमपुर, नारायण, लक्सर, टपरी, देवबंद, मुजफ्फरनगर, मेरठ होते हुए सुबह 4:35 पर आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली पहुंचेगी। आनंद विहार टर्मिनल से रात्रि 9:45 से एक्सप्रेस ट्रेन चलकर 3:50 पर कोटद्वार पहुंचेगी। उत्तराखंड पर निवेश की बारिश। तो दिसंबर में प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोड शो से उत्तराखंड में निवेश की बारिश शुरू हो गई है। चैंपियन और शीर्ष अफसरों को सुरक्षा मामले में नोटिस भेजा गया। उत्तराखंड पीसीएसजे प्री परीक्षा का परिणाम बदला। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायिक प्रारंभिक परीक्षा प्री परीक्षा का परिणाम बदल दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने एक सवाल को विलोपित कर दिया, जबकि 2 सवालों के जवाब बदल दिए। बच्चा गोद लेने पर मिलेगी 180 दिन की छुट्टी। तो प्रदेश सरकार के महिला और पुरुष कर्मचारियों, अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा को बच्चा गोद लेने पर 180 दिन का अवकाश मिलेगा। 2 माह में 6 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक धंसा जोशीमठ। तो खुलासा NGRI के अनुसार दिसंबर 22 से जनवरी 23 तक सबसे अधिक भूधसा हुआ। उत्तराखंड समेत 53 स्थानों पर NIA की छापेमारी। तो NIA ने खालिस्तान गैंगस्टर गठजोड़ मामले में की कार्रवाई। धामी सरकार ने 10 नेताओं को दिया दायित्व। केदारनाथ के लिए 25 मिनट में बुक हो गए 15,000 टिकट। तो केदारनाथ धाम के लिए बुधवार को हेली सेवा की जैसे ही बुकिंग विंडो खुली, वैसे ही 25 मिनट के भीतर अक्टूबर माह के लिए निर्धारित सभी 15,000 टिकट बुक हो गए। निपा संबंधी प्रतिबंध हटाए गए। कलियर से बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। तो कलियर उर्स के बीच पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लंदन में 7,000 करोड़ रुपए के निवेश बरकरार हुआ। बेटियों के निशाने से निकला सोना। पर्यटन विकास को 7,000 करोड़ के
MOU। तो ब्रिटेन दौरे पर गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिल रहा राज्य के विकास के लिए उद्योगपतियों का साथ। 91 विश्वविद्यालय को टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग में मिली जगह। भूकंप की हलचल मापने के लिए 11 सिस्मिक स्टेशन लगाए गए। रोडवेज कर्मियों को गोल्डन कार्ड की सुविधा देने का आदेश जारी। तो परिवहन निगम ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों व उनके आश्रितों को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत असीमित कैशलेस उपचार की सुविधा दे दी है। बुधवार को इस संबंध में निगम ने आदेश जारी कर दिए। सेवानिवृत्त कर्मियों से गोल्डन कार्ड में आधी कटौती की मांग की गई। महंगाई भत्ता देने से पहले बटुआ होगा चेक। डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ ने जताया आभार। मांगे पूरी करने के लिए उपनल कर्मियों ने किया सत्याग्रह। तो उपनल कर्मचारी महासंघ ने 10 सूत्री मांगों को लेकर के UJVNL मुख्यालय के सामने एक दिवसीय सत्याग्रह किया। वर्षा जल को इकट्ठा कर उपयोग में लाए जाने की योजना बनाए अफसर। अब हर वाइब्रेंट विलेज में पंचायत भवन खेल का मैदान अनिवार्य। तो मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने 1-2 साल तक मानदेय की व्यवस्था के दिए निर्देश। सरमौली को श्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला। तो पिथौरागढ़ के सरमौली को देश भर में श्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। राज्यपाल ने 5 सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। प्लास्टिक कचरे से बनती है नकारात्मक छवि। दून से माणा तक चला स्वच्छता अभियान। हाई कोर्ट ने DFO से पूछा क्या अतिक्रमणकारियों को बचा रहे हैं। तो खंडपीठ ने DFO को 12 को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। संदिग्ध हालत में खटीमा न्यायालय में तैनात दून निवासी स्टेनो की मौत हो गई। रिश्वतखोर नगर पालिका JE को 5 साल की कैद हुई। भूस्खलन से 4.8 मेगावाट की मुनार बिजली परियोजना ठप हो गई है। चंबा में फर्जी हस्ताक्षर करने पर छात्र महासंघ अध्यक्ष को नोटिस भेजा गया। दायित्व कुछ की मुराद पूरी, कई के अरमानों को लगे पंख। तो पहली सूची में कुमाऊं का दबदबा, वरिष्ठता, निष्ठा, अनुभव को तरहीज दी गई। धीरे धीरे आरक्षण खत्म करना चाहती है भाजपा। तो हरीश रावत। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार षड्यंत्र के तहत देश में धीरे धीरे आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। पुरानी वृद्ध पेंशन भोगी अब घर बैठे बना सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र। तो वृद्धावस्था में पेंशन पाने के लिए जीवन प्रमाण पत्र बनाने को अब इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। वृद्ध अपने मोबाइल से ही प्रमाण पत्र खुद बना सकते हैं। भारत सरकार ने आधार फेस RD ऐप और जीवन प्रमाण फेस ऐप के माध्यम से इसे आसान बनाया है। फिल्मों में भी निवेश हुआ है, लोगों से ठगा गया धन। तो पुष्पांजलि प्रकरण, एक फिल्म निर्माता, CA और कई बिल्डर के नाम भी आए सामने। जिले में डेंगू के 12 नए मरीज मिले। तो देहरादून से खबर आई है, जिले में डेंगू के मामले कम नहीं हो रहे हैं। बुधवार को जिले में डेंगू के 12 नए मरीज मिले। अलर्ट, आज शहर के कई रूट रहेंगे डाइवर्ट। तो गणेश चतुर्दशी और ईद मिलादुन्नबी की शोभा यात्रा और जुलूस के मद्देनजर शहर के कई रूट डाइवर्ट रहेंगे। जालसाजी की कहानी के बाप बेटा और बहू अहम किरदार। तो अश्विनी ने बहू बेटे को बेदखल दर्शाकर करा ली थी अपने नाम पावर ऑफ अटर्नी। देश के पहले कार्टोग्राफी म्यूजियम का लोकार्पण हुआ। अग्निशमन चयन आयोग दोबारा शुरू करेगा समूह ग की 23 भर्तियां। तो पेपर लीक के बाद सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग को दी थी जिम्मेदारी, चरणबद्ध वापस होंगी भर्तियां। तो पेपर लीक प्रकरण के दौरान हाथ से छीनी गई समूह ग की 23 भर्तियों को अब अग्निशमन चयन आयोग ही कराएगा। ये भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग से UP त्रिपल को वापस करने की कवायद अंतिम चरण में है। व्यवस्था बहाल होने पर दोबारा समूह ग भर्तियों में तेजी आएगी। पिछले साल जुलाई में UP त्रिपल की कई भर्तियों के पेपर लीक होने के बाद सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग को समूह ग की 23 भर्तियों की जिम्मेदारी भी दी थी। इसके लिए सितंबर माह में राज्य सरकार ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग विनियम 2022 जारी किया था। इस हिसाब से पुलिस कांस्टेबल सहित तमाम भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग ने कराई। इस बीच UP त्रिपल के
यूके-83 में नए अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया की ताजपोशी हुई। उन्होंने रद्द हुई सभी भर्तियों की निर्विवाद परीक्षाएं कराई। इसके बाद पुरानी भर्ती लौटाने के लिए शासन को पत्र भेजा। कार्मिक विभाग के एक आला अधिकारी ने बताया कि राज्य लोक सेवा आयोग से यूके-83 को चरणबद्ध तरीके से समूह ग की भर्तियां लौटाने पर जल्द फैसला होने वाला है। एनआईओएस की सैद्धांतिक परीक्षा 3 अक्टूबर से, तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस की 2023 की माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की सैद्धांतिक परीक्षा 3 अक्टूबर से निर्धारित कर दी गई है। संभागीय निरीक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा 16 अक्टूबर से, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग संभागीय निरीक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा 16 व 17 अक्टूबर को कराने जा रहा है। आयोग सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि परीक्षा एकल परीक्षा केंद्र राज्य लोक सेवा आयोग हरिद्वार में कराई जाएगी। आयोग 3 अक्टूबर को एडमिट कार्ड जारी करेगा। उधर आयोग ने बुधवार को रक्षक भर्ती का परिणाम जारी कर दिया, जिसमें चुने गए अभ्यर्थियों को अब अभिलेख सत्यापन व सारी दस्ता परीक्षा होगी, जिसकी सूची अलग से जारी की जाएगी। यूपी में जज बनी उत्तरांचल विश्वविद्यालय की छात्रा अंकिता। तो उत्तरांचल विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज की छात्रा अंकिता उत्तर प्रदेश में जज बन गई हैं। प्राचार्य कक्ष का घेराव कर धरने पर बैठे छात्र। समर वैली और कार्मन स्कूल चैंपियन बने। वोकल फॉर लोकल पर काम करेगा दून विश्वविद्यालय। टेबल टेनिस में समर वैली और कार्मन स्कूल बने विजेता। खिताब के लिए भिड़ेंगे दून, कैम्ब्रिज, ओसनिक स्कूल। दून वासी खूब पाल रहे खतरनाक नस्ल के कुत्ते। तो पिटबुल, डाबरमैन, रॉटवीलर और बॉक्सर जैसी आक्रामक नस्लें भी शामिल हैं। बंदरों की समस्या विकराल निपटने का कोई उपाय नहीं। तो आज रेबीज दिवस है, तो रेबीज दिवस पर विशेष। तो रेबीज के खतरे के बाद भी देहरादून में खतरनाक नस्ल के कुत्ते पालने पर कोई रोक टोक नहीं है। मालिक ही बन रहे पालतू कुत्तों के हमले का शिकार। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास। तो किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को स्पेशल पोक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने 10 साल की कठोर सजा सुनाई है। रिकॉर्ड में हेरा फेरी कर बेचता था कारतूस। तो आर्म्स डीलर परिचित नेगी अपने रिकॉर्ड में हेरा फेरी कर कारतूस बेचता था। धीरे धीरे वह लाइसेंसी बंदूक और कारतूस बेचते हुए हथियारों का सौदागर बन गया। डॉन की तिकड़ी को मिला था जमीन पर कब्जे का ठेका। कर्ज उतारने को लूटी थी महिला की चैन, गिरफ्तार हो गया। कुर्सियां खरीदने के लिए डिग्री कॉलेज को मिले 4,95,000 रुपये। बुलंद है 117 साल पुराने सहसपुर थाने की इमारत। मोबाइल में कैद बचपन नींद को सजा। तो ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से बच्चे नहीं ले पा रहे पर्याप्त नींद। एकाग्रता भी हो रही है कम। पढ़ाई में मन नहीं लगने की भी आ रही है शिकायत। परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मियों को भी कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। दून में 12 और लोगों को लगा डेंगू का डंक। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में 8वीं सुरंग आर पार हुई। तो रेल परियोजना में यह पहली सुरंग है। शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर दर्ज किया विरोध। एकल पुरुष कार्मिक को भी बाल दत्तक ग्रहण अवकाश मिलेगा। डेंगू को लेकर के आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। माकपा ने किया सचिवालय कूच, पुलिस ने रोका। पुष्पांजलि ग्रुप और सहयोगियों ने किया 205 करोड़ का लेन देन, 41 खाते फ्रीज किए गए। आईएसबीटी के बाहर यात्री उतारे तो वेतन से कटेंगे 2,000 रुपये। दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कारावास हुई। नशा तस्करी में दामाद के बाद ससुर भी गिरफ्तार हुआ। दूसरे के नाम से खाता खोलकर मनरेगा की रकम डकारी। आज बदला रहेगा यातायात, रूट प्लान देखकर निकलें। दून और उधम सिंह नगर में एनआईए के छापे, 2 हिरासत में लिए गए। कलियर में बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज किया गया। रिवर्स पलायन को बनेगी व्यवहारिक योजना। दिल्ली कोटद्वार के बीच फिर शुरू होगी सीधी रेल सेवा। जानवरों की चर्बी को प्रोसेस कर बनाया घी, 205 कनस्तर बरामद हुए। 12 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्यों के वेतन
पर रोक। तो जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा पौड़ी ने जनपद के 12 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्राचार्यों के अक्टूबर माह के वेतन पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में समग्र शिक्षा की ओर से प्रदत्त राशि का इन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्राचार्य द्वारा अभी तक व्यय न करने पर यह कार्रवाई की गई। फोटो प्रदर्शनी रही आकर्षण का केंद्र। महिला का शव मिला पति पर शक। तो मंगलवार दोपहर पति के साथ गई थी महिला, पति लौट आया था घर। तो बाबर क्षेत्र के अंतर्गत हल्दुखाता में पॉलिटेक्निक से सटे जंगल में पुलिस ने एक महिला का शव बरामद किया है। कार दुर्घटना में एक और शव मिला। तो पौड़ी से खबर है, पाबो स्थित नया नदी में सर्च अभियान के तहत पुलिस व एसडीआरएफ की टीम ने बुधवार को एक और शव बरामद कर लिया। शव की पहचान प्रशांत निवासी चेड़ गांव के रूप में हुई। यात्रियों से भरा वाहन हाईवे पर पलटा, बड़ा हादसा होने से टला। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार को चमोली बाजार के पास तीर्थ यात्रियों से भरा एक टेम्पो ट्रेवलर्स वाहन अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया। गनीमत रही कि वाहन नदी की ओर नहीं पलटा, नहीं तो वाहन सीधे अलकनंदा में समा जाता, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। वाहन में 13 यात्री सवार थे, जिनमें 7 तीर्थयात्री घायल हुए हैं। एक से कोटद्वार दिल्ली रात्रि रेल सेवा शुरू होगी। नाबालिग से छेड़खानी की जुर्म में 5 साल का कारावास, जुर्माना लगाया गया। भटोली में फिर से गुलदार दिखाई दिया, दहशत का माहौल बना। उत्तराखंड में बनेगा नदियों का मास्टर प्लान। आग लगने से 3 मंजिला मकान जला। तो दनिया से खबर आई है, चपरडोला गांव की घटना, ग्रामीणों ने बचाई दिव्यांग की जान। 3 घंटे में आग पर काबू पाया गया। लापरवाही पर ट्रक चालक को 1 वर्ष की सजा हुई। मांगों को लेकर शिक्षक खपा, सांकेतिक विरोध किया। आंखों में मां, पलकों में आंसू। तो नैनीताल में नंदा सुनंदा की भावुक विदाई। भव्य शोभा यात्रा के बाद प्रति माएँ विसर्जित की गई। हल्द्वानी में भी मां नंदा सुनंदा को नम आंखों से विदाई दी गई। जीआईसी बेताल घाट ने मारी बाजी। खेत में दौड़ा करंट, पूर्व सैनिक समेत बेलपोखरा के 2 काश्तकार झुलसे। होटल व रिजॉर्ट संचालकों को नसीहत, अनैतिक गतिविधि मिली तो जाएंगे जेल। मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट में खुला पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय। तो कैबिनेट मंत्री महाराज ने कहा, पर्यटन के विकास के लिए किए जा रहे हैं कई काम। प्लांट लगने के बाद कूड़े की समस्या से मिलेगी निजात। विकासनगर में चौकीदार की पीठ पर कैंची से हमला किया गया। देहरादून शहर में आज ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। देवप्रयाग में रेल लाइन की टनल आर पार की गई। उत्तराखंड के 7,000 करोड़ के निवेश को करार मिली। उत्तराखंड में अब हर महीने आएगा बिजली का बिल। तो ऊर्जा निगम अब से सभी उपभोक्ताओं को बिजली का बिल हर महीने उपलब्ध कराएगा। अब तक ये सुविधा सिर्फ 20 डिवीज़न में ही उपलब्ध थी। भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी किया। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं का संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। आयोग ने कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और कौशल विकास और सेवा योजन विभाग की 3 नई परीक्षाओं को शामिल किया है, जबकि पूर्व में जारी कैलेंडर की 5 परीक्षाओं की मुख्य परीक्षा में संशोधित करते हुए कैलेंडर जारी कर दिया। रिश्वतखोरी में पकड़े गए जेईई को 5 साल की सजा हुई। टंगड़क परीक्षा 5 अक्टूबर को होगी। 16 से 17 अक्टूबर के बीच होगा साक्षात्कार। तो वन क्षेत्राधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 16 से 18 अक्टूबर को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में होगा। जश्न ईद मिलादुन्नबी पर जुलूसे मोहम्मदी आज है। अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि की दाखिल खारिज से रोक हटी। जाम से निपटने को सड़क पर उतरे कप्तान। गुलदार के आतंक से ग्रामीण दहशत में। तो लाल डांग से खबर आई है। कनक को अंडर-19 टीम की कमान मिली। रैपिड शतरंज प्रतियोगिता 1 अक्टूबर को होगी। यूकेपीएससी की परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी हुआ।
बचपन बचाओ आंदोलन बाल विवाह को रोकेगा। छात्रों को तनाव से बचने के टिप्स दिए। हमारे पितृ कल से पधारेंगे, तर्पण के जल से होंगे तृप्त। तो पितृ पक्ष का प्रारंभ 29 सितंबर से हो रहा है। अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति है श्राद्ध। इसको महालय भी कहा जाता है। पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से हो जाता है। इस बार पितृपक्ष या महालय 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक रहेंगे। हरिद्वार में डेंगू के 14 नए मरीज मिले। बेलड़ा प्रकरण का निस्तारण 5 लोगों के कारण नहीं हो रहा। कमीशन पर काम करने वालों को भी पीएफ कटेगा। उत्तराखंड में 7,000 करोड़ के निवेश को करार मिली। कोटद्वार दिल्ली के बीच ट्रेन संचालन को मंजूरी मिली। दून और बाजपुर के 2 कारोबारी हिरासत में लिए गए। राजधानी में डेंगू का लौरा मिलने पर काटे चालान। देहरादून में डेंगू के 12 नए मरीज मिले। प्रदेश में 2 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे। तो 33,000 रुपये दिए जाएंगे वनाग्नि रोकने के लिए प्रबंधन समितियों को। 50 साल युवाओं को स्वरोजगार से मदद करेंगे। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास हुआ। नाबालिग को भगा ले जाने का आरोपी धरा। तो देहरादून से खबर आई है, नाबालिग को भगा कर ले जाने के आरोपी को नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पीड़ित लड़की को भी बरामद किया गया है। पकड़ा गया आरोपी मजदूरी करता है। पौड़ी में मानवाधिकार आयोग ने की सुनवाई। 12 हेड के वेतन पर रोक लगाई गई। प्रताप नगर में आदमखोर गुलदार ढेर हुआ। हल्दू खाता में महिला का शव मिला, हत्या की आशंका। नाबालिग के अपहरण का आरोपी धरा गया। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। वहीं खबर आई है पौड़ी से हादसे में लापता एक और का शव मिला। माध्यमिक शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर बच्चों को पढ़ाया। तो विकास नगर से खबर आई है। शिक्षक संघ के चुनाव को लेकर के चर्चा की गई। नाटक में इंटर कॉलेज बाड़वाला रहा प्रथम। गोलापार में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना तय हुआ। वहीं खबर है हल्द्वानी से डेंगू के 13 मरीज मिले। भागवत कथा सुनने से दूर हो जाते हैं सभी कष्ट। 1 करोड़ से बनाया ट्यूबवेल, फिर भी लोगों को नहीं मिला पानी। विकास नगर में चौकीदारी की पीठ पर कैंची से हमला किया गया। चक्राता खंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों का निरीक्षण किया। संस्कृत प्रतियोगिताओं में छात्रों ने दिखाई प्रतिभा। भुवनेश्वरी के छात्रों का रहा दबदबा। घनसाली में भाजपा अनुसूचित मोर्चा का संवाद कार्यक्रम हुआ। दशहरा से लेकर छठ पूजा तक चलेंगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें। तो रेलवे ने लिया फैसला, त्योहारों में भीड़ कम करने को कुछ ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त कोच। रेलवे लाइन के स्टोर से 25 क्विंटल केबल चोरी हुआ। मंगलोर के 4 कॉलोनियां ध्वस्त कर 11 आवास सील किए गए। वहीं खबर है रुड़की से युवक के खाते से निकाले 2.89 लाख रुपए। रुड़की डिपो में शामिल हुई 8 सीएनजी बसें। बाघों के खदेड़े गुलदार मचा रहे उत्पाद। तो टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे पर 1 साल में 30 से ज़्यादा हमले। कार्बेट नंदोर अभयारण्य में भी बड़े हमले। गुलदार ट्रैंकुलाइज करने में छोटे पसीने। सहायक अध्यापक ने कक्षों को बनाया आवास। बागेश्वर जिला अस्पताल में फर्श पर सो रही प्रसूता। तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है समस्या। अल्मोड़ा महिला अस्पताल में 3 दिन बाद अल्ट्रासाउंड हुआ। कसिनो पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा, पुलिस ने सफाई दी। हल्द्वानी से 2 नेताओं को दायित्व मिला। सुरेंद्र अध्यक्ष व सुनील महामंत्री बने। किच्छा में चर्बी से बना घी बरामद किया गया। नेपाल में 200-500 के भारतीय नोट नहीं चलेंगे। तिरपाल का स्थायी हल खोजेंगे वैज्ञानिक। तो नैनीताल से खबर है, नैनीताल आवड़गढ़ कंपाउंड क्षेत्र में भूस्खलन रोकने की कवायद जिला प्रशासन की ओर से शुरू कर दी गई है। पंडालों में हुई गणपति वंदना, नाच गाकर दी गई विदाई। आईएसबीटी के बाहर खड़ी की बस तो होगा चालान।
प्रधानाध्यापकों ने कार्यों का पैसा रोका, सीओ ने वेतन रोका। उत्तरकाशी चीन सीमा को जोड़ने के लिए बनेगा नया पुल। अपग्रेड होगा 30 साल पुराना जोशीमठ ओली रोपवे। तो GMVN ने बनाई योजना, जल्द सरकार के सामने रखेंगे प्रस्ताव। अब बंदरों को पकड़ने का जिम्मा नगर निकाय व ग्राम पंचायत को होगा। गुलदार झपटा तो कुछ नहीं सूझा, बस भाई को अंदर धकेल दिया। तो भटोली में गुलदार से भाई की जान बचाने वाली 10 साल की आराधना बोली। खिरसू के ढिकाल गांव के बाद अब भटोली गांव में गुलदार की धमक से दहशत का माहौल है। गांव में सोमवार शाम बरामदे में बैठकर पढ़ाई कर रहे एक 7 साल के बच्चे प्रिंस केंतुरा पर हमला कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद बच्चे की 10 साल की बहन आराधना गुलदार से भिड़ गई और अपने भाई को बचा लिया। घटना में प्रिंस की पीठ पर गुलदार के नाखून के निशान आए हैं। घटना के बाद वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। बच्चे कोई भी भाषा सीख लें लेकिन अपनी बोली न भूलें, तो बद्रीश पंचायत महोत्सव में बोले गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी। वही खबर है, हरिद्वार से कच्ची औषधियों की आपूर्ति शुरू, जल्द बनेगी ऋषिकुल की दवाएं। हरिद्वार में डेंगू के 14 नए मरीज मिले। दर्द से कहराती रही बुजुर्ग, हेल्प डेस्क कर्मी देखती रही। फर्जी कागज बना खुद को पति दिखाया, NRI पर केस दर्ज किया। धर्मनगरी की बेटी कनक अंडर 19 क्रिकेट टीम में करेंगी कप्तानी। शिक्षक के साथ खेल का महत्व भी समझे छात्र। GIC कुंजा बादरपुर अबल रहा। शहर से देहात तक सड़कें बदहाल, जिम्मेदार अफसर नहीं दे रहे हैं ध्यान। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। प्रसव के बाद अधिक रक्तस्राव होने से महिला की मौत, तो गर्म पानी नैनीताल से खबर आई है। 3 दिन STH और BD पांडे नैनीताल में सेवा देंगे डॉक्टर देवल। परेशानी, हर दिन 2.5 घंटे थम जाती है रफ्तार। तो काठगोदाम से लाल कुआं तक 22 किलोमीटर में 15 क्रॉसिंग हैं। होम स्टे और ग्रोथ सेंटर का सर्वे शुरू हुआ। कार्यालय खुलने के बाद पहुंचा छुट्टी का आदेश। पुरानी लाइन उखाड़ी, नई से भी नहीं मिल रहा पानी। 7 माह में बनी 5 किलोमीटर सड़क। कच्ची बुनियाद के सहारे गढ़ रहे सुनहरे भविष्य के सपने। तो आंगनवाड़ी केंद्रों का हाल। हमलावर तेंदुए को पकड़ने के लिए हल्द्वानी से बुलाई गई टीम। पद राजपत्रित करने की मांग, शिक्षक खड़े हुए मुट्ठी बांध। 3.5 किलो गोल्डन महासिर पकड़ी गई। विवाहिता की मौत की CBI जांच की मांग। तो पिथौरागढ़ से खबर है, पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है मृतका हिमानी की मां। दौड़कर आदि कैलाश और ओम पर्वत पहुंचेंगे युवा। 8 साल से कछुआ चाल, ग्रामीणों का कोई नहीं ले रहा हाल। तो सामा डांगती के लिए मजबूर, 6 किलोमीटर सड़क से सिर्फ 1 किलोमीटर के न बनने से ग्रामीण परेशान हैं। भूस्खलन से 4.8 मेगावाट की मुनार बिजली परियोजना ठप हुई। मुर्गी और मछली पालन से बदलेगी तस्वीर। अल्मोड़ा बागेश्वर में काली पट्टी बांध शिक्षकों ने विरोध जताया। श्रद्धा और नम आंखों से मां नंदा सुनंदा को विदाई दी गई। 502 बच्चों के शोर से दब जाती है गुरुजी की आवाज़। तो एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहा बधाईपुरा का प्राथमिक विद्यालय। बाइक गिरवी न रखने पर हुए विवाद में दोस्त ने की अरुण की हत्या।